इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। कहने को तो ये सिर्फ एक पॉलिटिशियन है, बट कई लोगों के लिए देश में एक भगवान बन चुके हैं। मोदी जी ना तो कोई एक्टर है, ना तो कोई क्रिकेटर है, और ना ही कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी, लेकिन इसके बावजूद जब ये अपनी रैली करते हैं तब लाखों लोगों की भीड़ इन्हें देखने के लिए आ जाती है। प्राइम मिनिस्टर तो इसके पहले भी इंडिया में बहुत हुए हैं, लेकिन मोदी जी जैसी पॉपुलैरिटी और मोदी जी जैसा नाम किसी और प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिला है। तो आखिर ऐसा क्या है कि मोदी जी इंडिया में इतने पॉपुलर हैं, और केवल इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी इनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। नरेंद्र मोदी जी का इंडिया और इंडिया के बाहर इतना फेमस होना कोई चमत्कार या किस्मत की बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे खुद नरेंद्र मोदी जी का टैक्टिकल माइंड और उनकी ये 3 क्वालिटीज हैं। और ये 3 क्वालिटीज आज मैं आपको मोदी जी की इमेज के साथ क्रिप्टेड फॉर्म में दूंगा, जिसे आपको खुद एनक्रिप्ट करना है और फिर ये देखना और सोचना है कि आप इन 3 क्वालिटीज का अपनी जिंदगी में कहाँ और कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। और डेफिनेटली ये 3 क्वालिटीज अगर आपने समझ ली तो ये आपको अपनी जिंदगी में बहुत हेल्प करेगा। मोदी जी हैज डन अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर दैट। मोदी एक शेर है। हाँ। यूक्रेन और रशिया का युद्ध कौन रुकवाएगा? मोदी जी रुकवाएंगे। हमारा तो भगवान है मोदी, हम दिल से कह रहे हैं ऐसे जंगल में कई सारे जानवर होते हैं, लेकिन जंगल का राजा केवल शेर होता है। इसका रीजन यह है कि शेर के अंदर थोड़ी थोड़ी हर क्वालिटी होती है हर जानवर की। शेर जो कि चीते से ज्यादा फुर्तीला नहीं है, लेकिन चीते से कम भी नहीं है। दूसरी क्वालिटी शेर के अंदर होती है कि वो टाइगर से ज्यादा ताकतवर तो नहीं होता, लेकिन टाइगर से कम ताकतवर भी नहीं होता। तीसरी, वो लोमड़ी से जितना चालाक तो नहीं होता, लेकिन लोमड़ी से कम चालाक भी नहीं होता। चौथी, शेर के अंदर एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस बहुत गजब का होता है, तभी तो वो हाथी जैसे जानवर को, जो कि उससे बहुत ताकतवर है, उसको आसानी से हरा देता है। और ये सारी क्वालिटीज शेर के अंदर नहीं बल्कि एक अच्छे लीडर के अंदर होती है, और इसीलिए शेर एक अच्छा लीडर माना जाता है। और अगर आप गौर करोगे तो ये सारी क्वालिटीज नरेंद्र मोदी जी के भी अंदर, चाहे कॉन्फिडेंस हो या फिर अच्छा एटीट्यूड, नरेंद्र मोदी जी के अंदर आपको एक दोनों चीजें दिखेंगी। उनका लोमड़ी जैसा चालाक सेंस ऑफ ह्यूमर हो, या फिर इतनी ज्यादा उम्र में भी चीते जैसी फुर्ती, ये सारी क्वालिटीज आपको नरेंद्र मोदी जी में दिखेगी। और यही कारण है कि उनको ये सारी क्वालिटीज एक अच्छा लीडर बनाती है। अगर आप प्रीवियस पीएम से कंपेयर करोगे तो नरेंद्र मोदी जी जहां मनमोहन सिंह जैसे टफ इकोनॉमिक डिसीजंस और फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं, वहीं अटल बिहारी वाजपेयी जैसे एकदम निष्पक्ष और खुलकर अपने दुश्मन देशों पे भारी भी पड़ते हैं। और जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी जी लाल बहादुर शास्त्री की तरह एकदम शांत और गंभीर स्वभाव के भी दिखाई देते हैं, वहीं राजीव गांधी जैसे निडर फैसले भी लेते हैं। और ये सारी क्वालिटीज जो अलग अलग पीएम्स के अंदर थी, वो एक क्वालिटी अकेले नरेंद्र मोदी जी के अंदर है। और ये सारी क्वालिटीज नरेंद्र मोदी जी के अंदर अकेले प्रेजेंट होने से जो लोग अलग अलग लोगों को अलग अलग क्वालिटीज की वजह सपोर्ट करते हैं, वो सारे ही लोग कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी के अंदर इतनी सारी क्वालिटीज देखकर उनका भी सपोर्ट करते हैं। एक बार जरा ये वीडियो ध्यान से देखिए। सामने बटन दबाओगे तो आपका वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में आएगा। वीडियो के अंदर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि कमल का बटन दबाइए और वोट मोदी के खाते में जाएगा। किसी भी पॉलिटिशियन को पॉलिटिक्स में बने रहने के लिए पब्लिक के सामने खुद को प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है, और ये प्रेजेंटेशन कोई भी रैली करके, किसी एडवर्टाइजमेंट से, कई प्रचार करके हो सकती है। अब आमतौर पे बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज अपने बड़े बड़े नेताओं के चलते जानी जाती है, जैसे कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के चलते जानी जाती है, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के चलते जानी जाती है। लेकिन बीजेपी के केस में ये केस थोड़ा सा टेढ़ा है। बीजेपी नरेंद्र मोदी के कारण जानी तो जाती है, बट एक्चुअली में नरेंद्र मोदी को ही बीजेपी पार्टी माना जाता है। जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया था, जहां मोदी जी कह रहे थे कि आप वोट कमल के बटन को दीजिए और वोट मोदी के खाते में आएगा। और यही डिफरेंस है बाकी पॉलिटिशियंस और नरेंद्र मोदी के अंदर। जहां बाकी पॉलिटिशियंस अपनी पार्टी के लिए प्रचार करते हैं, वहां पे बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी दोनों नरेंद्र मोदी के लिए प्रचार करते हैं। वहां पे नरेंद्र मोदी को ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन दिखाया जाता है, और ये बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी ही भारतीय जनता पार्टी है। और यही रीजन है कि नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी इंडिया के अंदर इतनी ज्यादा बूस्ट हो गई, क्योंकि आज के टाइम में हर कोई भारतीय जनता पार्टी को जानता है तो वो सिर्फ एक नाम से, और वो है नरेंद्र मोदी। नंबर 3, यूथ अटेंशन। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे यूथ का अटेंशन अपनी तरफ खींचा। स्कूल के बच्चों के साथ बात करके उन्हें अवार्ड देना हो, या फिर बड़े बड़े बॉलीवुड और यूट्यूब सेलिब्रिटीज के साथ इंटरेक्शन करना हो, इन सारे ही कामों की वजह से एक बहुत बड़ा यूथ अटेंशन मोदी जी को मिलता है। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार जैसे स्टार्स जिनको डायरेक्टली यूथ फॉलो करते हैं और उन्हें अटेंशन देते हैं, उनके साथ मोदी जी इंटरेक्ट करके यूथ का अटेंशन इनडायरेक्टली अपनी तरफ खींच लेते हैं। आज का यूथ जो कि एकदम निडर है और चाहता है कि उसका देश का नेता भी उसी की तरह एकदम निडरता से काम करे, और नरेंद्र मोदी जी उसके परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। चाहे पाकिस्तान पे 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक करानी हो, चाहे अमेरिका के रशिया पे सेंक्शंस लगाने के बाद भी रशिया से तेल खरीदना हो, या फिर चाहे बिना डरे कश्मीर से धारा 370 हटा देनी हो, ये सारे ही काम करके नरेंद्र मोदी जी ने यूथ को काफी इंप्रेस किया है। और इसी वजह से आज के टाइम में नरेंद्र मोदी जी को यूथ की फॉलोइंग काफी ज्यादा मिलती है, और यही वजह से नरेंद्र मोदी जी को यूथ काफी ज्यादा मात्रा में फॉलो करते हैं। और यही रीजन है कि देश विदेश में नरेंद्र मोदी जी की काफी बड़ी फैन फॉलोइंग है। यूँ तो नरेंद्र मोदी जी के अंदर बहुत सी क्वालिटीज है, लेकिन ये 3 मेजर क्वालिटीज हैं जो उनको बाकी सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस और बाकी लोगों से एकदम डिफरेंट बनाती है। और यही 3 क्वालिटीज हैं जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी जी को हर एज के लोग फॉलो करते हैं और उन्हें अपना आइडल भी मानते हैं। और अगर आपको ये 3 क्वालिटीज समझ आई हैं
और ये समझ आया है कि आप इन्हें कैसे अपनी लाइफ में उतार सकते हो और इन्हें एनक्रिप्ट कर पाए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ।